हाय गाइस, वेलकम टू एजुकेशन वेव सक्सेस मेड इजी। एमएससी बॉटनी क्लासेस में आपका स्वागत है। ड्यू और बीएचयू का सिलेबस इसमें हम कवर करेंगे। लास्ट में हमने बोला था कि क्लामाइडोमोनास के बेसिक फीचर्स हमने सबके पढ़ लिए थे, जो हमारे क्लोरोफाइसी थी। अब क्लोरोफाइसी के अंदर जो हमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे क्लामाइडोमोनास और ईडोगोनिया, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो इसी वजह से हम सारा क्लोरोफाइसी का जितना भी दिया है वो मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ, ठीक है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी बट हमारा सारा इसमें कवर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे क्लामाइडोमोनास पे। तो जो हमारा क्लामाइडोमोनास है, इसका जो बेसिकली इसका जो फीचर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। हमने लास्ट के वीडियो में क्या पढ़ा था अभी, कि जो क्लामाइडोमोनास है वो कौन सा कॉलोनियल थैलस शो करता है। तो इसका जो थैलस होता है, इसके अंदर जो स्टेज देखी गई है वो है हमारी पैल्मेला स्टेज देखी गई है। ये हमेशा क्वेश्चन आता है कि किसके अंदर डेंड्रॉइड देखी गया है, किसके अंदर कॉलोनियल देखा गया है, किसके अंदर पैल्मेला स्टेज देखी गई है। तो जो हमारा क्लामाइडोमोनास है वो पैल्मेला स्टेज दिखाता है, कैन बी सीन, ठीक है, क्लामाइडोमोनास के अंदर। नाउ सेकंड ये है कि जो इसके फ्लैजुलाज हैं वो कैसे होते हैं, दोनों के आइसोकॉन्ट होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं। सेल वॉल कैसी होती है इसकी, जो हमारी क्लामाइडोमोनास है, सेल वॉल इज हाइड्रोक्सी प्रोलीन रिच होती है इसकी जो सेल वॉल। ग्लाइकोप्रोटीन ये इसकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्सी प्रोलीन रिच ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। और इसके जो फ्लैजुलाज होते हैं, ये जो फ्लैजुला से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है, तो थोड़ा स्पेस मिले हमें। तो फॉर एग्जांपल ऐसा हमारा कुछ दिखता है, हमारा जो क्लामाइडोमोनास है। अब मैं इसको डिटेल में दिखाऊँ तो थोड़ा ऐसा कुछ होता है कि ये इसके फ्लैजुलाज जा रहे हैं, ठीक है, और ये इसका दूसरा वाला फ्लैजुला जा रहा है। अब ये आइसोकॉन्ट है, इट मीन्स ये बराबर हैं बिल्कुल। तो देख लेते हैं इसको एक बार, ये बराबर है। अब देखिए इसकी जो फ्लैजुलाज हैं ये ना न्यूक्लियस के थ्रू क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो मान लीजिए इसके जो फ्लैजुला हैं वो कैसे कनेक्टेड है, न्यूक्लियस के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। जो इनके अंदर ना न्यूरोमोटर अपैरेटस होता है इनके फ्लैजुला के अंदर, याद रखना, न्यूरोमोटर अपैरेटस, ठीक है। अब ये जो पूरा न्यूरोमोटर अपैरेटस है इसके बारे में एक बार पढ़ते हैं। तो ये जो होता है ना न्यूरोमोटर अपैरेटस, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट होता है इसका बेसल पार्ट, ठीक है। बेसल पार्ट मतलब कि ये जिसके अंदर यहाँ पे ये जो हमारा पूरा बेसल पार्ट है ये रे, ठीक है, ये जो है हमारे जो बिल्कुल बाहर हैं इनको हम बोलते हैं ब्लेफेरोप्लास्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा बेसल पार्ट। सेकंड वाला पार्ट कौन सा होता है हमारा, पैराडेस्मोस का, पैराडेस्मोस। यहाँ पे हो गया हमारा ब्लेफेरोप्लास्ट, यहाँ हो गया हमारा पैराडेस्मोस, ठीक है। पैराडेस्मोस क्या होता है, एक तरीके से ये ना ट्रांसवर्स फाइबर होते हैं जो कि 2 ब्लेरोफास्ट को कनेक्ट करें, क्योंकि ये भी ये रहा जो हमारा ब्लेफेरोप्लास्ट है, ये भी ब्लेफेरोप्लास्ट है। अब इसके अंदर से ये जो थ्रेड जैसे फाइबर्स आ रहे हैं, ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो कनेक्शन का ये जो पॉइंट है ना, इसे बोलते हैं हम पैराडेस्मोस, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स फाइबर कनेक्टिंग टू ब्लेरोप्लास्ट इज नोन एज पैराडेस्मोस। तो तीसरा वाला रह गया है लास्ट, वो है हमारा राइजोप्लास्ट। अब राइजोप्लास्ट क्या है, एक बहुत ज़्यादा डेलिकेट, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेलिकेट सा एक यहाँ पे कनेक्टिंग के लिए, जैसे यहाँ पे कनेक्टिंग वन ऑफ द ब्लेरोप्लास्ट विद सेंट्रोजोम। अब यहाँ पे हमारा सेंट्रोजोम है, मान लीजिए ये हमारा सेंट्रोजोम है। तो ये जो राइजोप्लास्ट है, ये राइजोप्लास्ट बेसिकली क्या करता है, इस ब्लेरोप्लास्ट को इस सेंट्रोजोम से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये सेंट्रोजोम से कनेक्शन में हेल्प करता है ये जो राइजोप्लास्ट है, ठीक है। तो इन दोनों की कनेक्शन में कौन हेल्प कर रहा है,
हमारा राइजोप्लास्ट। तो बेसल पार्ट, पेरिडेस्मोस, राइजोप्लास्ट मिलके ये तीनों की तीनों जो चीज़ें हैं ये पूरा का पूरा क्या करते हैं, ये न्यूरोमोटर अपैरेटस बनाते हैं। इनके बीच में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ऐसे एक स्ट्रक्चर सा होता है बहुत कॉम्पैक्ट सा, जो कि किससे बना होता है, यहाँ पे देखिए पायरेनॉइड्स होते हैं, ये इन्हें हम क्या बोलते हैं, पायरेनॉइड्स। ठीक है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं, पहली बात मैंने आपको समझाया था, CCM जितनी भी जो सियानोफाइसिस होते हैं वो CCM CO2 कंसंट्रेशन मैकेनिज्म होता है उनका। ठीक है, जितना भी CO2 होता है वो उससे क्या बना लेते हैं, शुगर बना लेते हैं। और वो जो ये जो शुगर है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर CCM। तो ये वही है बेटा, यहाँ पे जो पायरेनॉइड्स हैं ये यहाँ पे CCM के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इनके अंदर एक एंजाइम होता है इन पायरेनॉइड्स के अंदर जिसको बोलते हैं हम रूबिस्को। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जो ये पायरेनॉइड्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कौन से एंजाइम्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब और क्या क्या है जो हमारे क्लेमाइडोमोनास है उसके अंदर है, हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट रिप्रोडक्शन। तो क्योंकि क्लेमाइडोमोनास की रिप्रोडक्शन भी, ये हमारी जो चीज़ें हैं वो ड्यू के सिलेबस में हैं। ठीक है, तो क्लेमाइडोमोनास के अंदर सबसे पहले देखा जाता है बहुत सारी जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है, किसके थ्रू, ज़ूस्पोर्स आते हैं। ठीक है, ज़ूस्पोर्स जो हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, और हमारी जो पाल्मेला स्टेज बनती है वो भी क्या होगी, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही ज़रिया है। तो वो जो स्टेज बनेगी उसके अंदर से फिर सारे वो जो सेल्स होंगे जो कि एक साथ कॉलोनी में है, वो पाल्मेला स्टेज के अंदर वो जो बाहर वाली शीट होगी वो टूट जाएगी, ब्रेक कर जाएगी, और जितनी भी अंदर कॉलोनीज है वो बाहर निकल जाएंगी। और जो हमारे क्लेमाइडोमोनास है वो एप्लेनोस्पोर्स भी बनाते हैं। ठीक है, जिनकी थिक वॉल होती है, और हिप्नोस्पोर्स भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये बहुत बेसिक है। तो ये सारा का सारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं एक बार इसकी। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। तो बेसिकली होता क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फॉर एग्जांपल ये हमारे क्लेमाइडोमोनास है। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास की क्या है, 2 स्पीशीज़ आ गई, एक पॉजिटिव वही और एक नेगेटिव मान लेते हैं। तो या फिर आप कह सकते हो एक X ले ली हमने और एक हमने क्या ले ली, Y ले ली। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जब फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट फॉर्मेशन हुई, जाइगोट फॉर्मेशन हो गई, जाइगोट फॉर्मेशन में 2X हो गए, क्योंकि ये यहाँ पे भी हैप्लॉइड था, H लिख देती हूँ, यहाँ पे भी हैप्लॉइड था, फर्टिलाइजेशन जैसी हुआ ये डिप्लॉइड हो गया। ठीक है, तो 2X बन गया। अब जाइगोट फॉर्मेशन, अब क्या है हमारे जाइगोस्पोर्स बनते हैं, यहाँ पे जाइगोस्पोर्स बने हमारे। ये जाइगोस्पोर्स भी क्या है हमारे, डिप्लॉइड ही हैं। अब इनमें क्या होगी, मियोसिस होगी। जब मियोसिस होगी ये ब्रेक करेंगे, रिडक्शनल डिवीजन होगी, तो ये मियोसिस करने के बाद बनाते हैं मियोजूस्पोर्स, जो कि जाके आगे हैप्लॉइड होंगे, X नंबर होगा उनका। ठीक है, फिर से वही मियोजूस्पोर्स क्या होंगे, फिर हमारे आगे चल के फिर से यही साइकिल पूरी चलती रहेगी। तो ये हमारा रिप्रोडक्शन था क्लेमाइडोमोनास का। अगर नहीं समझ आया तो आप बस गूगल कर लीजिए क्लेमाइडोमोनास रिप्रोडक्शन, आप फिर से उनके पिक्चर्स के थ्रू देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इन्होंने वहाँ पे 2 रखा, फिर उनके बीच में फर्टिलाइजेशन करा दी, फर्टिलाइजेशन करने के बाद जो जाइगोट फॉर्मेशन हुई वो डिप्लॉइड हुई, फिर उसके अंदर वो जाइगोस्पोर बनाते हैं। ठीक है, जाइगोस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो स्पोर्स क्या होंगे, छोटे छोटे मियोसिस करके छोटे छोटे मियोजूस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये स्पोर्स फिर आगे चल के क्या बनाएंगे, फिर वही क्लेमाइडोमोनास बनाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी क्लेमाइडोमोनास की। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है ईडोगोनियम। इसका सबसे पहला बेसिक फीचर है कि ये फ्रेश वाटर होता है, टिपिकली फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला क्लोरोफाइसी है, याद रहेगा आपको। ठीक है, और इसका इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है कि इसके अंदर जो बेसिक फीचर्स और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो इसका फिलामेंट है, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊँ कि ये फिलामेंट है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये बनाया, ये रहा, ये पूरा फिलामेंट अगर मैं ऐसे करके बनाऊँ इसका, तो इसके जो ये फिलामेंट्स है ना, इसके नीचे एक होल्ड फास्ट होता है। ठीक है,
मतलब कि सबस्ट्रेट जैसा होगा जिसको हम बोलते हैं होल्ड फास्ट। ठीक है, तो एक फिलामेंट है बट किससे अटैच्ड है, फिलामेंट अटैच्ड होता है टू अ सबमर्ज्ड, अंदर सबमर्ज्ड एक सबस्ट्रेट से जिसको हम बोलते हैं होल्ड फास्ट। ठीक है, इसका थैलस कैसा होता है, अनब्रांच्ड होता है, बस फिलामेंट्स दिख रहे हैं आपको विद एपिकल रिंग्स। अब बीच बीच में क्या प्रेजेंट है इनके, यहाँ, और मान लीजिए यहाँ इसके इस रीजन पे, इन रीजन्स पे कहीं कहीं क्या प्रेजेंट है, एपिकल रिंग्स प्रेजेंट है। तो ये बहुत बेसिक फीचर होता है इसका कि एपिकल रिंग्स प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर। ठीक है, व्हाट एल्स कि इसके अंदर और क्या क्या प्रेजेंट है, एक याद रखिएगा कि ये जो है ना, इसके पास ये जो इडोगोनियम होता है ये क्या होता है, मोटाइल सेल्स। क्यों होते हैं, क्योंकि फ्लैजिला है, बट मोटाइल सेल्स हैव अ रिंग, एक रिंग की तरह, या फिर आप उसको बोल सकते हो क्राउन जिस बेसिकली बोलते हैं क्राउन ऑफ फ्लैजिला होता है। तो कभी भी आएगा कि कौन सा क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल है जिसके अंदर फ्लैजिला का क्राउन देखने को मिलता है। ठीक है, या फिर एपिकल सेल्स की रिंग्स देखने को मिलती हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपको लर्न करनी है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो ऐसा होगा, ये पूरा फिलामेंट है, बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पे ना एक ना क्राउन सा प्रेजेंट होगा, ऐसे से करके पूरा का पूरा क्राउन गोल सा रिंग जैसा प्रेजेंट होगा और बहुत सारे फ्लैजिलाज होंगे। ठीक है, तो पूरा क्राउन होता है फ्लैजिला का। नाउ अब इसका थैलिस बता दिया, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। और क्या क्या होते हैं इसके अंदर, मल्टीपल पायरेनॉइड्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे पायरेनॉइड्स। क्लोरोप्लास्ट में क्या था, सिर्फ यहाँ पे एक पॉइंट पे था, सिंगल पायरेनॉइड देखने को मिला, यहाँ पे मल्टीपल पायरेनॉइड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब मल्टीपल पायरेनॉइड्स देखने को मिला और रेटिक्यूलेट क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा रेटिक्यूलेट, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट हैं ये सारे के सारे, ये रेटिक्यूलेट क्लोरोप्लास्ट ऐसे ऐसे करके देखने को मिलेंगे, रेटिक्यूलेट क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल पायरेनॉइड्स हो गए। और क्या प्रेजेंट है यहाँ पे बीच में ना, ऐसे ईडोगोनियम के बीच बीच में यहाँ पे ये एग सेल प्रेजेंट हो जाता है, और ऐसे ही करके मतलब यहाँ पे एपिकल सेल ये रहा, और यही क्या करता है यहाँ पे एग सेल भी बनाता है। ठीक है, और एपिकल सेल्स को हम और क्या बोलते हैं, कैप सेल्स भी बोलते हैं। रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट, मल्टीपल पैरानॉइड्स, क्राउन ऑफ फ्लैजिला, होल्ड फास्ट प्रेजेंट होता है, और टिपिकली ये फ्रेश वाटर होते हैं। ये तो हो गया इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ठीक है, अब इनकी रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन इन ईडोगोनियम। अब इनकी रिप्रोडक्शन क्या होती है, एसेक्सुअली देखें तो हम देखते हैं वैसे फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि फ्रेगमेंट्स हैं उनमें आराम से फ्रेगमेंटेशन हो सकती है। ए काइनेट्स प्रेजेंट होते हैं। ए काइनेट्स एब्सेंट किस में थे बताइए, ये आपको कमेंट्स में लिखना है। ठीक है, कि ए काइनेट्स अभी जितना भी मैंने पढ़ाया, अगर आप स्टार्टिंग से एल्गे की क्लासेस देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि ए काइनेट्स किस में रेयरली प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको कमेंट में आंसर लिखना है। अब यहाँ पे ए काइनेट्स जो होते हैं, इनके ईडोगोनियम के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है इनके अंदर, जैसे कि ऑयल और स्टार्च। तो ए काइनेट्स ये बेसिक फीचर हो गया बहुत इंपॉर्टेंट कि रिजर्व फूड मटेरियल होता है इनके अंदर। क्या रिजर्व फूड मटेरियल होता है, स्टार्च एंड ऑयल। ठीक है, अब देखते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ये तो था हमारा वेजिटेटिव। अब ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए नाउ, ये जो हमारे जो पूरा स्ट्रक्चर था हमने उसमें देखा कि यहाँ पे एपिकल सेल्स थे जिन्हें हम कैप सेल्स भी बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे करके कैप सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। अब ये जो कैप सेल्स होते हैं ना, ये क्या कर देते हैं, कभी कभी फॉर एग्जांपल ये मैं अगर स्ट्रक्चर से बनाऊँ कि ये पूरा हमारा चल रहा है, ठीक है,
बीच में हमारे ना सर्कल में एग सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ये याद रखिएगा हमारे ईडोगोनियम में। अब ऐसे पैरानॉइड्स हैं, मल्टीपल पैरानॉइड्स हैं, कहीं कहीं पे ए काइनेट जो हैं। नाउ ये जो ईडोगोनियम है, कभी कभी इसके जो ये कैप सेल्स हैं यहाँ पे, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? जू स्पोरेंजिया में। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कभी कभी इनके जो ये कैप सेल्स हैं वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं? ज़ूस्पोरेंजिया में। ठीक है, अब ये ज़ूस्पोरेंजिया में क्या हुआ, जैसे कि देखिए जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा कि अब एक बार वो ज़ूस्पोरेंजिया में कन्वर्ट हो गया, मान लीजिए वो ऐसा बन गया कि यहाँ पे बहुत सारी कैप सेल्स थी और इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा ज़ूस्पोरेंजियम फॉर्म हो गया है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे स्पोरेंजियम। आगे चल के क्या होगा, इनका जो नीचे वाला फिलामेंट होता है वो इनसे अलग हो जाएगा और इनका जो ज़ूस्पोरेंजियम है वो अलग हो जाएगा। अब एक बहुत ही बेसिक फीचर आ गया भाई कि इसके जो फ्लैजिलाज हो जाते हैं वो साइड साइड में ऐसे ऐसे करके निकल रहे हैं। देखिए ये इनको हम बोलते हैं स्टेफेनोकॉन्टियन। स्टेफेनोकॉन्टियन। ठीक है, तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है मान लीजिए, और यहाँ से ठीक है ये हमारे पूरे फ्लैजिलाज हो गए। अब आगे चल के ये भाई इसके अंदर से बेसल सेल्स निकलेंगे ऐसे करके, और ये पूरा का पूरा फॉर्म होने की कोशिश करेगा और फिर से फ्रैगमेंट्स की तरह ऐसे ईडोगोनियम में ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन थी जिसके अंदर ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मतलब क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल है जिसके अंदर ज़ूस्पोरेंजियम फॉर्मेशन देखी गई है। तो ईडोगोनियम होता है जिसके अंदर हमने देखा ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ज़ूस्पोरेंजिया फॉर्मेशन देखने को मिली। ठीक है, अब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे तो उसके अंदर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एडवांस्ड होती है। एडवांस्ड, कुछ ज़्यादा ही एडवांस्ड oogamous फॉर्मेशन देखी गई है, रिप्रोडक्शन देखी गई है, सॉरी। ठीक है, इसमें क्या होता है, और ये भी याद रखिएगा कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और सिर्फ जाइगोट ही, जो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है वही इकलौती डिप्लॉयड स्टेज होती है। ठीक है, इज द ओनली डिप्लॉयड स्टेज। अब देखिए ईडोगोनियम के अंदर ना एंथ्रीडिया जो होगा, आपको मैंने बताया था कि जो इनका वो होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ना ईडोगोनियम के अंदर ना दो हमारे पास जो एंथ्रीडिया होता है और जिनका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कैसे फॉर्मेशन होती है। तो दो स्पीशीज़ होती हैं, ऐसे मान लेते हैं हम। एक होती है मैकरेंडस स्पीशीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ये है मैकरेंडस स्पीशीज़, और एक है हमारी नेनैंड्रस स्पीशीज़। ईडोगोनियम के अंदर दो स्पीशीज़ होती है, मैकरेंडस स्पीशीज़ और नेनैंड्रस। अब मैकरेंडस क्या होता है, जैसे हमने फीमेल तो देख लिया कि एग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का क्या। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में जैसे कि एंथ्रीडिया जो होता है उनका कहाँ पे आता है, एंथ्रीडिया जो होता है इट इज़ बॉर्न ऑन नॉर्मल साइज फिलामेंट्स पे बॉर्न होता है, बॉर्न ऑन नॉर्मल साइज फिलामेंट। ठीक है, जैसे कि ये पूरा नॉर्मल साइज का फिलामेंट था। ठीक है, और यहाँ पे एपिकल सेल्स हैं बीच बीच में, ये मान लीजिए कि हमारे पूरे फिलामेंट्स हैं, और यहाँ पे कहीं पे एंथ्रीडिया बॉर्न होगा नेचुरल नॉर्मल साइज फिलामेंट्स में ही, और फिर यहाँ से इसके स्पर्म्स ऐसे करके स्पर्म्स, या फिर एंथ्रोजॉइड बोलते हैं जिनको हम, एंथ्रोजॉइड्स। ठीक है, तो ऐसे होते हैं एंथ्रोजॉइड्स। अब क्या होगा, जैसे कि नेनैंड्रस में देखते हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथ्रीडिया जो बॉर्न होगा वो बहुत ज़्यादा जो सेल फिलामेंट्स होते हैं छोटे सेल फिलामेंट्स पे होता है, जिसको हम ड्वार्फ मेल बोलते हैं। ठीक है, ये ड्वार्फ मेल्स होते हैं स्पीशीज़।
दे आर ऑलवेज डायोशियस और हेट्रोथैलिक, ये हमेशा क्या से होते हैं, डायोशियस होते हैं, एंड ऑल्सो व्हाट, दे आर ऑल्सो हेटेरोथैलिक, ठीक है। बिकॉज ड्वार्फ मेल इज ऑलवेज अटैच्ड टू द फीमेल फिलामेंट एपिफिटिकली, तो क्या होता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल ये हमारा जो मान लीजिए फीमेल का वो था, फिलामेंट था, ठीक है, ऐसे करके मैंने बना लिया फीमेल फिलामेंट। अब यहीं पे ही निनांड्रस वाली जो स्पीशीज़ है, यहाँ पे इसका ये निकल रहा है ओगोनियम, मान लेते हैं यही फीमेल जो है फिलामेंट था मान लीजिए, ठीक है, ये हमारा फीमेल वाला फिलामेंट है, और इसी फीमेल फिलामेंट पे ये जो ड्वार्फ वाला है वो ऐसे करके ग्रो हो जाएगा, ठीक है। अब ये ग्रो हो जाने के बाद ये हमेशा फीमेल फिलामेंट के साथ अटैच्ड है। अब क्या होगा आगे चल के, ये जो है ज़ाइगोट फॉर्मेशन करेगा, ज़ाइगोट फॉर्मेशन करेगा, और ये रहा ज़ाइगोट फॉर्मेशन। तो फीमेल तो पहले से था, मेल वहीं पे हो गया, ये रही ज़ाइगोट की फॉर्मेशन। अब क्या हुआ, 4 ज़ूस्पोर्स की प्रोडक्शन हुई या फॉर्मेशन हुई, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ज़ूस्पोर्स की प्रोडक्शन हुई। अब ये ग्रो होते गए, लाइक एक गिरा फिर वही ग्रो होता गया, ग्रो होता गया, ग्रो होता गया, और ऐसे करके पूरा एक नया फिलामेंट फिर से फॉर्म हो गया फीमेल, ठीक है, या फिर ऐसा वाला करके फिलामेंट शो हो गया। तो ये था हमारा ईडोगोनियम। नाउ ईडोगोनियम हमारा पूरा ख़त्म हो चुका है, ठीक है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल थी, सब कुछ देख लिया। अब देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रोक्लोरोन। अब इसके अंदर ना छोटा सा टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा छोटा है, दे रखा है इतना इम्पॉर्टेंट सा कि प्रोक्लोरोन के बारे में पढ़िए, जो कि क्लोरोफाइसी का ही है, बट इसके अंदर देखने के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए प्रोक्लोरोन क्या होता है, बेसिकली क्या है, ये एक सियानोबैक्टीरिया है, ठीक है, सियानोबैक्टीरिया के अंदर ये रह गया था, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करा देती हूँ कि ये जो सियानोबैक्टीरिया है एक, ठीक है, और ये क्या करता है, फोटोसिंथेटिक जो सिंथेसिस होती है वो शो करता है, फोटोसिंथेटिक होता है ये बैक्टीरिया, और वो भी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ऑक्सीजनिक है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्यों है, क्योंकि इसके पास, हमारे पास क्या था, सियानोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल सिर्फ ए होता है, बी नहीं होता, लेकिन प्रोक्लोरोन्स एक ऐसे सियानोबैक्टीरियाज की कैटेगरीज में डाले गए हैं जो क्लोरोफिल ए भी करते हैं, क्लोरोफिल बी भी शो करते हैं, दोनों कंटेन करते हैं, ठीक है। तो दोनों होने की वजह से इसे क्या बोलते हैं, एक तरीके का ये लिंक बन जाता है, किनके बीच का, हमारे क्लोरोफाइसी और सियानोबैक्टीरियाज के बीच का, इसीलिए इसे हमने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। सो सियानोबैक्टीरियाज और क्लोरोफाइसी वो ब्लू ग्रीन एल्गे में आ रहा है, बट क्लोरोफाइसी जो क्लोरोफिल बी है उसकी प्रेजेंस की वजह से इसको हमने कहाँ पे लिया, क्लोरोफाइसी के अंदर, ठीक है। इट कंटेन्स बोथ क्लोरोफिल ए बी एंड इट इज़ इंक्लूडेड इन प्रोक्लोरोफाइट्स, प्रोक्लोरोफाइट्स के अंदर भी इसे ऐड किया गया है। तो ये बस इतना सा ही था कि इसके पास दोनों चीज़ें होती हैं। अब कोलियोचीट और हमारा सिर्फ एक रह गया है, डिपर्नल डिओप्सिस। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो कोलियोचीट क्या है, कोलियोचीट क्या है, इसके बेसिक फीचर्स मैं बता देती हूँ। ये भी फ्रेश वाटर एल्गे है, ठीक है, और क्या है, 1 या फिर 2 पायरेनॉइड्स हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किसके थ्रू देखी जाती है, बाय किसके थ्रू, ओवोइड बायफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स के थ्रू, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवोइड बायफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स के थ्रू देखी जाएगी, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू देखी जाएगी,
एडवांस्ड oogamie होगी विद ट्राइकोगाइन प्रेजेंट होता है इसके अंदर। याद रखिएगा कि ट्राइकोगाइन एडवांस्ड क्या हो रही है इसके अंदर, फर्टिलाइजेशन हो रही है, ठीक है। सो एडवांस्ड oogamie। और किस में एडवांस देखी गई थी आपको भी पता है, एडवांस्ड oogamie। अगर आपको नहीं पता कि किस में थी, इट मीन्स आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं। एडवांस्ड oogamie इसमें भी देखी जाती है, वो भी विद ट्राइकोगाइन की प्रेजेंस से, ठीक है। एंड बेस, नेक और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो स्ट्रक्चर होता है, फॉर एग्जांपल जब पूरा का पूरा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो द स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पर्मोकार्प, स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, स्पर्मोकार्प। और 32 डॉटर न्यूक्लियाइज आर फॉर्म्ड। 32 जो हमारी डॉटर न्यूक्लियाई होती हैं आर फॉर्म, ठीक है। ये था हमारा कोलियोचीट का बेसिक सा था, जहाँ से मुझे जो चीज़ें मिली मैंने वो यहाँ पे ऐड कर दी। ये फ्रेश वाटर एल्गे है, ठीक है, इसके अंदर ट्राइकोगाइन प्रेजेंट होता है, 1 और 2 पायरेनॉइड्स प्रेजेंट है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होती है, ओवॉइड बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स के थ्रू। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एडवांस्ड oogamie है विद ट्राइकोगाइन, बेस, नेक, सब कुछ प्रेजेंट होता है इसमें। देखिए हमने कहीं नहीं देखा ट्राइकोगाइन अभी तक, ठीक है, इतना ज़्यादा हम अभी बस एल्गे स्टार्ट हुआ है, ठीक है, बट स्टिल यहाँ पे बेस भी आ गया, नेक भी आ गया, ये सब चीज़ें तो हम ब्रायोफाइट्स में जाके पढ़ते हैं। तो ये कोलियोचीट भी जो है वो एक तरीके का कनेक्शन सा शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे उस स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं हम, जो यहाँ पे जो कोलियोचीट की फॉर्मेशन के लिए जब जितना भी ये सब कुछ रिप्रोडक्शन वगैरह हो गया तो वहाँ पे उसके बाद क्या बन रहा है, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रही है फर्टिलाइजेशन होने के बाद, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं स्पर्मोकार्प फॉर्मेशन हो रही है, 32 डॉटर न्यूक्लियाइज बन रही हैं। तो ये सारी चीज़ें कोलियोचीट और भी बहुत जो हमारे ग्रीन एल्गे जो हमारे आगे ब्रायोफाइट्स आएंगे वहाँ तक देखने को मिलता है ये सब। अब है हमारा ड्रिपेर्नोडियोप्सिस। ड्रिपेर्नल जो डियोप्सिस हैं ये भी किस में आता है, कीटो जो हमने अभी देखा था फोरेसी में, ठीक है। अब इसमें क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी है, आइसोगैमस, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आइसोगैमस। हेट्रोट्राइकस थैलस है, हेटेरोट्राइकस थैलस, फ्रेश वाटर एल्गे है ये। मल्टीपल पायरेनॉइड्स हैं, मल्टीपल पायरेनॉइड्स हैं। बैरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होती है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हमारी, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर हमारी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके थ्रू हो रही है, क्वाड्रीफ्लैजिलेट, ठीक है, क्वाड्रीफ्लैजिलेट मैक्रो एंड माइक्रो जूस्पोर्स, ठीक है। क्वाड्री मतलब 4, फ्लैजिलेटेड 4 फ्लैजिलाज हैं, क्वाड्री फ्लैजिलेटेड, माइक्रो एंड माइक्रो जूस्पोर्स के थ्रू हो रही है, ठीक है। डिप्लॉयड होते हैं नेचर में ये, and by aplanospores as they are diploid they produce diploid plants, sporophytes. By flagellated zoospores meiosis takes place. So ये जो बायफ्लैजिलेटेड यहाँ पे जो ये जो जूस्पोर्स थे, ऑब्वियसली क्योंकि जब मैक्रो माइक्रो जूस्पोर्स के अंदर जो हमारा पूरा क्या होगा, जब मियोसिस वगैरह होंगी तो उस वक्त क्या होगा,
ये सारी चीज़ें डिफ्रेंशिएट होंगी, फिर से बनेंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट ऑल्सो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइस।